हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 70। हारने की वजह से ध्रुव का मूड पूरी तरह ऑफ हो चुका था। एक तो मयंक का लगातार उसे चिढ़ाना और उस पर मयंक की जीत पर आरोही का इस तरह खुश होना, ये सब मिलकर ध्रुव के अंदर गुस्से की आग और भड़का रहे थे। वो मयंक को घूरते हुए बास्केटबॉल कोर्ट से बाहर निकल गया। ध्रुव ने साइड में रखी चेयर से पानी की बोतल उठाई और एक ही सांस में आधी बोतल खाली कर दी। पसीने से भीगा चेहरा, जबड़े की मांसपेशियां कसी हुई, टॉवल से माथा पोंछते हुए वो चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ ही रहा था। ध्रुव, मयंक, तुम दोनों जरा इधर आओ। कोच की आवाज सुनकर दोनों रुक गए। जब दोनों पास आए, कोच ये सीधी बात शुरू की। जैसा कि तुम दोनों जानते हो, गर्ल्स फुटबॉल टीम की स्पेशल ट्रेनिंग होने वाली है। अब तक ट्रेनिंग मैं करवा रहा था, लेकिन मैंने अपना फैसला बदल लिया है और अब से तुम दोनों मिलकर गर्ल्स टीम को ट्रेनिंग कराओगे। दोनों एक साथ बिना एक दूसरे की तरफ देखे बोल पड़े। बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर कोच की भौहें तन गई। ध्रुव तुरंत बोला, मैं इसके साथ ट्रेनिंग नहीं करवाऊंगा। मयंक ने भी ध्रुव को घूरते हुए जवाब दिया। और मुझे भी कोई शौक नहीं है इसके साथ काम करने का। कोच ने सवाल किया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है आखिर? मयंक ने कंधे उचकाकर जवाब दिया, प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि मैं इसके साथ ट्रेनिंग नहीं कराऊंगा। अकेले ट्रेनिंग कराने में मुझे कोई इशू नहीं है। इतना कहकर उसने जानबूझकर आरोही की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। आरोही भी उसे देख हल्के से मुस्कुरा दी। ये देखकर ध्रुव का गुस्सा और बढ़ गया। वो सख्त आवाज में बोला, मेरा भी यही फैसला है। मैं भी इसके साथ ट्रेनिंग नहीं कराऊंगा। दैट्स फाइनल। कोच कुछ सेकंड चुप रहे, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है, तो फिर तुम दोनों में से कोई एक ही गर्ल्स टीम को ट्रेनिंग कराएगा। ये सुनते ही दोनों के चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि आ गई। कोच ने अब आरोही की तरफ देखकर सवाल किया, तो आरोही, अब तुम खुद डिसाइड करो, इन दोनों में से किसे तुम अपनी टीम का ट्रेनर चुनना चाहती हो। आरोही ने पहले ध्रुव की तरफ देखा, बस एक पल के लिए। फिर उसकी नजर मयंक की तरफ गई। वो हल्के से मुस्कुराकर बोली, मैंने डिसाइड कर लिया है। तो बताओ तो फिर। आरोही ने मयंक की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही हमारी टीम को ट्रेनिंग कराएंगे। एक पल में माहौल बदल गया। मयंक के चेहरे पर जीत की चमक थी और ध्रुव गुस्से से आरोही को देख रहा था। उसे यकीन था कि आरोही उसे चुनेगी, लेकिन यहाँ उसने मयंक को चुना था। ध्रुव ने एक तीखी सी नजर से मयंक को देखा, फिर उन्हीं तीखी नजरों से आरोही को देख टॉन्टिंग करते हुए बोला, ओके, जब मिस आरोही ने अपना ट्रेनर चुन ही लिया है तो फिर मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से मुड़ गया। कोच ने आरोही से कहा, ठीक है, अब तुम मयंक के साथ बैठकर ट्रेनिंग का टाइम डिसाइड कर लो और हाँ, अपनी टीम के सभी प्लेयर्स के वीक पॉइंट्स उसे बता देना। आरोही ने हाँ में सर हिलाया तो कोच बाकी खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए चले गए। आरोही ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी नजरें ध्रुव की तरफ घुमाई, जो वहां से गुस्से में जा रहा था। उसे देख आरोही खुद से बोली, मिस आरोही, ओ माय गॉड, लगता है कोई कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया है। आरोही अब मयंक की तरफ मुड़ी और उससे बात करने लगी। ध्रुव भी बाहर जा ही रहा था, लेकिन उसने एक बार पलटकर पीछे देखा। आरोही और मयंक मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। बस यही देखना था। ध्रुव का गुस्सा और भड़क उठा। वो बिना कुछ कहे सीधा चेंजिंग रूम में चला गया। उधर तनीषा अपने फोन में कुछ देखते हुए प्लेग्राउंड की तरफ जा रही थी। वो क्लासरूम से होते हुए जैसे ही निकलने लगी, तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक खाली क्लासरूम में खींच लिया। ये सब इतना अचानक हुआ था कि तनीषा बुरी तरह घबरा गई थी। वो चीखने ही वाली थी कि तभी कुणाल उसके फेस पर हाथ रखते हुए बोला, चिल्ला मत, मैं हूँ। कुणाल की आवाज सुनते ही उसने आंखें खोली। कुणाल को देखकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसे गुस्सा आ गया। वो उसके हाथ को अपने मुंह से हटाते हुए बोली, कुणाल, तुम पागल हो क्या? ऐसे कोई करता है? तुम्हें आइडिया भी है मैं कितना डर गई थी? कुणाल उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया और उससे नाराजगी से बोला, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी थी, इसलिए ये करना पड़ा। लेकिन तुम बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी आवाज से साफ लग रहा था कि वो नाराज है। तनीषा हैरान हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कुणाल किस बारे में बात कर रहा है। उसने झट से सवाल किया, मैंने क्या किया? कुणाल पलटा और गुस्से में उसे दीवार से लगाकर बोला, सच में तुम्हें नहीं पता? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा? तनीषा की आंखें फैल गईं। उसने फिर से अपना सवाल दोहराया, पर किया क्या है मैंने? कुणाल की मुंह बनाकर बोला, तुमने मेरा दिल तोड़ा है तनीषा। तनीषा परेशान होकर बोली, कुणाल, क्यों तुम बातें घुमा रहे हो? प्लीज सीधा सीधा बताओ ना, क्या हुआ है? मैंने क्या किया?
कुणाल ने गहरी सांस लेकर कहा। तो सुनो, डांस कंपटीशन के लिए तुमने किसी और को अपना पार्टनर क्यों चुना? क्या एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? तुम जानती हो मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, फिर भी तुमने किसी और को चूज कर लिया। क्या मैं तुम्हारा पार्टनर बनने के लिए परफेक्ट नहीं था? अब तनीषा को समझ आया कि आखिर बात क्या है। वो मुस्कुराई और कुणाल के चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, अच्छा तो इसीलिए इतना गुस्सा? कुणाल ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अगर पड़ता तो तुम मुझे चुनती। तनीषा नरमी से बोली, कुणाल, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने किसी को भी अपना पार्टनर नहीं चुना। टीचर ने ही मुझे उसके साथ डांस करने को कहा था। कुणाल ने झट से कहा। तो टीचर के कहने पे तुम किसी के साथ भी डांस कर लोगी? मना नहीं कर सकती थी? तनीषा ने उसे समझाते हुए कहा, कुणाल, पहले मेरी बात तो सुनो। इतना कहकर तनीषा ने उसका हाथ पकड़ा, उसे पास की कुर्सी पर बिठाया और खुद भी उसके बगल में बैठ गई और प्यार से उसे प्यार से देखने लगी। तनीषा को यूं खुद को देखता पाकर कुणाल थोड़ा झेंप गया। वो नजरें चुराते हुए बोला, क्या? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तनीषा हल्का सा उसके पास आई और उसकी गाल पर हल्के से हाथ रखते हुए मुस्कुराकर बोली, मैं बस ये देख रही हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड जेलस होते हुए कितना ज्यादा क्यूट लगता है। हाय, ये क्यूट सी जेलसी तो और भी प्यारी है। कुणाल ने झट से उसका हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए कहा, टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। तनीषा ने सिर हिलाकर जवाब दिया, अच्छा सुनो, मैंने किसी को भी अपना डांस पार्टनर नहीं चुना है, ठीक है? और सच कहूँ तो अभी तक किसी को भी ऑफिशियली नहीं चुना। कुणाल ने झट से फिर सवाल किया, तो फिर किसे चुनने का सोच रही हो? तनीषा कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोली, अभी तो किसी के बारे में नहीं, लेकिन सोच रही हूँ कि। कुणाल बीच में ही जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, अरे इसमें सोचना क्या है, मैं हूं ना, मैं बनूंगा तुम्हारा पार्टनर, तो फिर किसी और के बारे में सोचने की जरूरत ही क्या है? तनीषा ने हल्की सी चिंता के साथ कहा, लेकिन कुणाल, तुम्हें अपनी हाई जंप की भी प्रैक्टिस करनी है। मेरे इस कंपटीशन की वजह से तुम उस पर पूरा ध्यान नहीं दे पाओगे। कुणाल मुस्कुराकर बोला, तुम अपने बॉयफ्रेंड को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रही हो। मानता हूँ पढ़ाई में मैं ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, लेकिन बाकी चीजों में मैं काफी अच्छा हूँ, सब मैनेज कर लूंगा। फिर थोड़ा सीरियस होकर बोला, बस अगली बार ऐसा मत करना। अगर टीचर तुम्हें किसी और के साथ डांस करने को कहे तो साफ मना कर देना, और जब भी तुम्हें पार्टनर की जरूरत पड़े मुझे बुला लेना, ओके? तनीषा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ओके बॉयफ्रेंड जी। फिर उसके पास जाकर उसके गले में हाथ डालते हुए बोली, वैसे तुम्हें मेरे लिए इतना पॉजेसिव होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कुणाल ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, और अगर तुम जाना भी चाहो तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वक्त जैसे थम सा गया था। तनीषा धीरे धीरे उसके करीब आई। उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक बाहर से किसी के आने की आहट हुई। दोनों एक दूसरे को देखकर घबरा गए और बिना कुछ सोचे क्लासरूम में रखी टीचर टेबल के नीचे छिप गए। थोड़ी देर में कुछ स्टाफ मेंबर्स अंदर आए। उन्होंने आपस में क्लासरूम के बारे में बातें की और फिर बाहर चले गए। उनके जाते ही तनीषा ने चैन की सांस ली। वहीं कुणाल उसे बड़े प्यार से देखने लगा। तनीषा ने उसे यूं देखते देख कहा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? कुणाल ने हल्के से सिर हिलाकर बोला, बस यही कि तुम डरते हुए भी कितनी अच्छी लगती हो। ये सुनते ही तनीषा चिढ़ गई और उसे घूरते हुए बोली, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तो मुझे ऐसे खींच कर यहाँ लाते, ना वो लोग आते, और ना मैं इस तरह डरती, और अब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इतना कहकर वो टेबल के नीचे से बाहर निकलने लगी। तभी कुणाल ने झट से उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस खींचते हुए बोला, पहले जो काम तुम करने वाली थी वो तो कर लो। ये सुनकर तनीषा हल्के शर्माते हुए बोली, कुणाल, ये सब बातें बंद करो, चलो यहाँ से, इससे पहले कि कोई फिर से आ जाए। कुणाल ने साफ इनकार करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, जब तक तुम मुझे किस नहीं करोगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तनीषा परेशान होकर बोली, ये कैसी बच्चों वाली जिद है, चलो ना, कोई आ गया तो? कुणाल उसी तरह अड़ते हुए बोला, नहीं। आखिरकार तनीषा हार मानते हुए बोली, ओके फाइन, अपनी आंखें बंद करो। कुणाल ने खुशी खुशी आंखें बंद कर ली। तनीषा ने झुककर उसके गाल पर किस कर दी और फटाफट टेबल के नीचे से निकलकर बाहर आ गई। कुणाल ने हाथ अपने गाल पर रखा और उसे देखने लगा। तनीषा मुस्कुराकर बोली, क्या ऐसे क्या देख रहे हो, किस करने को कहा था, कर दी ना? कुणाल ने क्यूट सा फेस बनाकर कहा, ये चीटिंग है, मैंने यहाँ थोड़ी कहा था, मैंने तो लिप्स पे कहा था। तनीषा उसे तुरंत रोकते हुए बोली, अरे चुप हो जाओ, अगर किसी ने सुन लिया ना तो बवाल हो जाएगा। कुणाल उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अब धीरे बोलूंगा तो कोई नहीं सुनेगा।
वो कुछ और कहता उससे पहले ही तनीषा ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, पहली बात तुमने मुझे बताया ही नहीं था कि कहाँ किस करनी है, और दूसरी बात। वो रुक गई। उसे चुप होते देख कुणाल ने तुरंत पूछा, और दूसरी बात? तनीषा उठते हुए बोली, कुछ नहीं। फिर उसे भी खींचकर खड़ा होते हुए बोली, अब चुपचाप चलो यहाँ से, वरना मेरे हाथों से पिट जाओगे। कुणाल ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, क्या यार, तुम्हें रोमांटिक होना भी नहीं आता। थोड़ी देर के लिए रोमांटिक होती हो, फिर वापस ड्रैगन वुमन वाले अवतार में आ जाती हो। तनीषा उसे प्लेग्राउंड की तरफ ले जाते हुए बोली, कुणाल सोच समझकर बोलना, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। ये सुनते ही कुणाल बिल्कुल चुप हो गया और उसे यूं चुप देखकर तनीषा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। इधर ग्राउंड में ध्रुव चेंज करके वापस ग्राउंड में आ गया। उसने देखा मयंक और आरोही बास्केटबॉल कोर्ट में गर्ल्स को ट्रेनिंग करते हुए देख रहे थे। तभी मयंक ने आरोही की तरफ हल्का झुककर उसके कान में कुछ कहा तो आरोही ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। ये देख ध्रुव ने गुस्से से अपनी आंखें छोटी कर ली और उन दोनों की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।